वेलकम टू मैथ डॉट्स। आज के इस लेक्चर में हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले आती हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, चूँकि ये काफ़ी हद तक आपस में मिलती-जुलती हैं, सेम ही बात है, तो इस वजह से इनको मैंने यहाँ पे कंबाइन फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो इन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी इनवर्स प्रॉपर्टी है। तो इनको डिटेल में समझते हैं अब। सबसे पहले थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी वर्ड जो क्लोजर है, ये क्लोज से बना हुआ है, बंद, बंदिश, पाबंद रहना। तो पहले एडिशन में देखते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर आप रियल नंबर के अंदर से कोई 2 नंबर्स लेते हैं, 2 डिजिट्स लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी रियल ही होगा। यानी पाबंदी है कि रियल नंबर्स में से नंबर लेके ऐड किया तो वो आंसर भी रियल के अंदर से ही कुछ मिलेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी है कि अगर आप रियल नंबर के अंदर से कोई 2 नंबर्स को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो रियल नंबर का सेट है, वो क्लोज़्ड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चाहे एडिशन की हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन की हो, इसका मतलब यही होता है कि 2 नंबर्स को उनकी पोजीशन चेंज करके ऑपरेट करना। एडिशन की बात करें तो अगर आपने a प्लस बी लिखा हुआ है, तो बाद में b प्लस a करेंगे, दोनों केसेज़ में आंसर सेम ही होगा। जैसे नीचे एग्जांपल में सॉल्व किया हुआ है, 3 + 2 किया हुआ है, बाद में 2 + 3 किया हुआ है, तो दोनों केसेज़ में आंसर 5 ही है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर आप कोई से 2 रियल नंबर्स को लेकर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आप a मल्टीप्लाई b कर लें या b मल्टीप्लाई a कर लें, दोनों केसेस में आंसर सेम ही होगा, जैसे कि नीचे एग्जांपल में प्रूव भी किया हुआ है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स को अरेंजमेंट चेंज कर करके सॉल्व किया जाता है। तो दोनों केसेस में आंसर सेम ही आता है कि अगर आपके पास कुछ रियल नंबर हैं ए, बी, सी, तो आप उन ए, बी, सी में अगर एडिशन वाली साइड पे देखें तो पहले बी और सी को प्लस करेंगे, बाद में ए को प्लस कर लें, या पहले ए और बी को प्लस करने के बाद सी को प्लस कर लें, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। ये बात नीचे एग्जांपल से प्रूव की हुई है कि अगर आपने पहले 3 और 2 को प्लस किया है, बाद में 4 को प्लस किया है, या पहले 4 और 3 को प्लस किया है, बाद में 2 को ऐड किया है, तो दोनों केसेस में आंसर 9 ही है। सेम बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में है कि आप 3 नंबर्स को उनकी अरेंजमेंट चेंज करके मल्टीप्लाई करें, तो दोनों केसेस के अंदर आपको आंसर सेम मिलेगा, चाहे आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करके ए को बाद में मल्टीप्लाई करें, या ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी को बाद में मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में आंसर सेम होगा। ये बात नीचे एक एग्जांपल से भी प्रूव की हुई है। तो जब हम इन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये चूँकि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये ज़हन में रखना ज़रूरी है कि ए, बी, सी वगैरह कुछ भी जो हम लेंगे वो रियल नंबर्स ही हैं। नेक्स्ट पे हमारी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी किसी भी सेट के लिहाज से, किसी भी ऑपरेशन के लिहाज से एक ऐसा डिजिट होता है, ऐसा नंबर होता है, जिसे उस ऑपरेशन के तहत आप किसी भी दूसरे नंबर से ऑपरेट करवाते हैं, तो वो दूसरे नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं डालता। जैसे एडिशन के अंदर ज़ीरो आइडेंटिटी होता है, तो आप ज़ीरो को रियल नंबर के पूरे सेट में से किसी भी नंबर में ऐड करके देख लें, वो उस नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जैसे 3 + 0 किया हुआ है, 0 + 3 किया हुआ है, तो 3 को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसी वजह से ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। 1 को आप 3 से या ए से, 5 से, 10 से किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के मल्टीप्लाई करने से उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 मल्टीप्लिकेशन में एक आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पे जाना जाता है। सबसे लास्ट पे है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स दरअसल ऐसे समझ लें कि जैसे हर नंबर का रियल सेट के अंदर एक तोड़ मौजूद है, कि जिसके साथ वो कैंसल होकर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। इन्वर्स होने की एक ही खूबी ये भी है कि जब एक नंबर अपने ही इन्वर्स के साथ मिलता है, तो वो सॉल्यूशन के तौर पे हमें आइडेंटिटी आंसर देता है। तो एडिशन के लिहाज से इन्वर्स देखना हो तो वो जस्ट साइन चेंज करने से मिल जाता है। +3 है तो उसका इन्वर्स -3 होगा, -3 है तो उसका इन्वर्स +3 होगा। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो +3 -3 एक दूसरे को कैंसिल करके आइडेंटिटी यानी ज़ीरो आंसर देंगे। जबकि मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स जो है वो रेसिप्रोकल करके हासिल किया जाता है। आपके पास ए है तो उसका इन्वर्स 1/a होगा, 5 है तो 1/5 होगा, 1/7 है तो वो 7 होगा। मतलब आप रेसिप्रोकल करेंगे नंबर को, उस बाद में उसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो दोनों एक दूसरे को कट करके, कैंसल करके आइडेंटिटी यानी 1 आंसर देंगे।
इसके बाद आती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दरअसल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का मिक्सचर होती है। इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एडिशन पर या सब्ट्रैक्शन पर। ये दो तरह की हो सकती है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन या राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिपेंड करता है कि वो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर उस एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले फैक्टर की लेफ़्ट साइड पे है या राइट पे है। अगर वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला होगा, अगर वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला होगा। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उस एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले फैक्टर पे। उसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे उनके साथ अलग-अलग उसे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे पहले एग्जांपल में देखें लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन में कि बी और सी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बाहर लेफ़्ट साइड पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए को बी के साथ अलग और ए को सी के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन अपनी जगह पर रहेगी। इसी तरह अगर वो मल्टीप्लाई वाला नंबर राइट साइड पे है, जैसे नीचे लिखा हुआ है सी, तो उसको राइट साइड से ही ए और बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन एज़ इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास रियल नंबर की इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव और कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, जो कि एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की अलग-अलग से होती है। तो एक बात इसमें भी फिर से याद रखेंगे कि चूँकि हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो जब भी हम इनको एक्सप्लेन करते हुए या एग्ज़ाम्पल देते हुए कोई ए, बी, सी, 1, 2, 3, 4, 5 लेंगे, तो वो डेफ़िनिटली रियल नंबर्स ही होंगे। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को, तो इन इन प्रॉपर्टी में सबसे पहले नंबर पे थी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये है कि रियल नंबर के सेट के अंदर रहते हुए हर नंबर बस अपने आप के इक्वल ही आपको मिलेगा। पूरे रियल नंबर के अंदर कोई और नंबर ऐसा नहीं होगा जो उस नंबर के इक्वल होगा। यानी हर नंबर बस अपने आप के इक्वल ही होता है। मीन्स के 5 है, तो 5 बस 5 के ही इक्वल है। इसके अलावा पूरे रियल नंबर के सेट के अंदर आपको कोई और नंबर ऐसा नहीं मिलेगा कि आप कहें कि वो 5 के इक्वल है, क्योंकि कोई भी और नंबर होगा वो 5 से या थोड़ा ग्रेटर होगा या लेस होगा, तो 5 इक्वल 5 ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्री का मतलब होता है कि हर साइड से, हर एंगल से एक जैसा दिखना। तो रियल नंबर की इक्वालिटी भी सिमेट्रिक होती है कि अगर आप उसको लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट देखें, वो सेम ही बात होल्ड करेगी कि अगर ए बी के इक्वल है, तो बी भी ए के इक्वल होगा। इसी तरह नेक्स्ट है ट्रांज़िटिव प्रॉपर्टी। ट्रांज़िटिव प्रॉपर्टी दरअसल 3 नंबर के कॉम्बिनेशन को शो करवाती है कि अगर एक नंबर दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो मतलब वो अगर इनको डायरेक्ट मिलाएँ फर्स्ट और थर्ड को, तो उनके अंदर भी वैसा ही रिलेशन पाया जाएगा जैसा पहले दूसरे और दूसरे तीसरे के बीच में था। कि अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो फर्स्ट थर्ड यानी ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी कि अगर 2 नंबर्स ऑलरेडी इक्वल हैं, तो सेम कोई थर्ड डिजिट ऐड करने से भी वो इक्वल ही रहेंगे। कि जैसे ए और बी अगर 2 रियल नंबर्स इक्वल हैं, तो दोनों साइड पर हमने सेम डिजिट यानी सी ऐड किया, तो अभी भी वो इक्वल ही होंगे। सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर 2 नंबर पहले इक्वल हैं, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से भी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल ही रहेंगी। उसके बाद आती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास एक इक्वालिटी के अंदर, रियल नंबर्स की इक्वालिटी के अंदर सेम डिजिट दोनों साइड्स पे ऐड हो रहा नज़र आ रहा हो, तो आप उसको दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम बात है कि अगर आपको सेम डिजिट दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा हो, तो आप उसको दोनों साइड से कट करके बाकी इक्वालिटी लिख सकते हैं। जैसे आपके पास हो 3x इक्वल 3y, तो दोनों साइड पर सेम रियल नंबर यानी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप दोनों साइड से उसको कैंसिल करके सिंपल x इक्वल y लिख सकते हैं। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर नेक्स्ट हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ दरअसल रियल नंबर की इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ में ट्राइकोटमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, डिवीजन और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं। तो चलते हैं अब इनको एक-एक करके सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी। ट्राई मीन्स 3, तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी होने की वजह से इस प्रॉपर्टी का ये नाम है। तो ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर रियल नंबर के अंदर से कोई से 2 नंबर आप पिक करते हैं, कोई 2 नंबर्स हैं, तो उन 2 नंबर्स के बीच में 3 तरह की पॉसिबिलिटी है कि या तो आपने जो 2 नंबर पिक किए हैं, वो दोनों एक ही नंबर को पिक कर लिया 2 बार, यानी वो दोनों नंबर सेम हैं,
या कोई एक नंबर बड़ा है दूसरे से या दूसरा नंबर बड़ा है पहले से। जैसे आप 2 लोगों को कहते हैं कि रियल नंबर के सेट के अंदर से वो अपना एक-एक नंबर पिक करें। तो वो दोनों शख्स जो हैं वो जो एक-एक नंबर पिक करेंगे उसके अंदर 3 तरह की पॉसिबिलिटी है। या तो जो पहले शख्स ने नंबर पिक किया है वो दूसरे वाले से ग्रेटर होगा, या जो दूसरे ने पिक किया है वो पहले वाले से ग्रेटर होगा, या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों जो है वो सेम ही नंबर को पिक कर लें, सेम ही नंबर दोनों ने सोचा हुआ हो। तो ये 3 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है रियल नंबर्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी ट्रांज़िटिव प्रॉपर्टी। ट्रांज़िटिव प्रॉपर्टी जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये 3 नंबर के कॉम्बिनेशन को शो करती है कि जैसा पहले दूसरे में रिलेशन होगा, दूसरे तीसरे में रिलेशन होगा, वैसा ही रिलेशन डायरेक्ट फर्स्ट और थर्ड में भी होगा। कि अगर ए ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर है सी से, तो ए और सी में भी वही ग्रेटर वाला रिलेशन ही होगा। इस तरह लेस की फॉर्म में है कि अगर ए बी से लेस है, बी सी से लेस है, तो ए और सी में भी लेस देन वाला रिलेशन ही होगा। ये नीचे एग्जांपल से एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अगर 5 ग्रेटर है 4 से और 4 ग्रेटर है 3 से, तो 5 और 3 में भी वही ग्रेटर वाला रिलेशन होगा कि 5 3 से ग्रेटर ही होगा। नेक्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टी है, सेम नंबर ऐड करने से इक्वालिटी इक्वालिटी ही रहती है। तो इसी तरह इधर इनइक्वालिटी भी सेम ही रहेगी कि अगर ए बी से ग्रेटर है तो सेम नंबर ऐड करने से ए वाली साइड अभी भी ग्रेटर ही रहेगी। अगर ए वाली साइड लेस है तो सेम नंबर दोनों साइड पे ऐड करने से ए वाली साइड लेस ही रहेगी। जैसे ये नीचे एग्जांपल से एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि 5 ग्रेटर है 3 से, तो दोनों साइड पे सेम ही नंबर 2 ऐड किया है, तो जो साइड पहले ग्रेटर है वो सेम नंबर ऐड करने के बाद भी ग्रेटर रहेगी, और जो साइड लेस है सेम नंबर ऐड करने के बाद भी वो लेस ही रहेगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें अगर दोनों साइड पे जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो वो पॉजिटिव है तो फिर ये एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह का ही कॉन्सेप्ट है कि अगर ए ग्रेटर है बी से, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से जो नया सॉल्यूशन मिलेगा उसमें भी ए वाली साइड ही ग्रेटर होगी। अगर ए वाली साइड लेस है, बी वाली साइड यानी राइट साइड ग्रेटर है, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से राइट साइड ही ग्रेटर रहेगी। लेकिन शर्त ये है कि जो नंबर आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो। अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी सेम ही चलेगी। अगर लेफ्ट साइड ग्रेटर है तो नेक्स्ट सॉल्यूशन में भी लेफ्ट साइड ही ग्रेटर रहेगी। राइट साइड ग्रेटर है तो सॉल्यूशन में राइट साइड ही ग्रेटर रहेगी। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नेगेटिव में चूँकि काउंटिंग एक रिवर्स कॉन्सेप्ट में चलती है। जैसे एक कॉमन सेंस की बात है कि 100 ग्रेटर होता है 1 से। लेकिन अगर दोनों के साथ नेगेटिव लगा हुआ होगा, तो पॉजिटिव में 100 जितना बड़ा है 1 से, नेगेटिव 100 नेगेटिव 1 से उतना ही छोटा है। यानी नेगेटिव की सेंस में -1 बड़ा है और -100 जो है वो छोटा है। तो इसी तरह जब एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में नेगेटिव अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी चेंज होगी। जो नंबर जितना बड़ा होगा वो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से उतना छोटा यानी लेस हो जाएगा। जो साइड पहले ग्रेटर होगी वो लेस में चेंज हो जाएगी, जो लेस होगी वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स की एग्जांपल देकर आपको इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। डिवीजन प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है कि अगर दोनों साइड पे जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं अगर तो वो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेफ़्ट साइड लेस है तो सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद भी लेफ़्ट साइड ही लेस रहेगी। अगर राइट साइड लेस है तो सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद भी राइट साइड ही लेस रहेगी। लेकिन अगर जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर ए वाली साइड ग्रेटर है तो डिवाइड करने के बाद ए वाली साइड लेस हो जाएगी। अगर बी वाली साइड ग्रेटर है तो डिवाइड करने के बाद बी वाली साइड लेस हो जाएगी। इसका इससे ये पता चला है कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। लेस हो तो ग्रेटर में चेंज हो जाती है और ग्रेटर हो तो वो लेस में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में अगर आप 2 नंबर्स को रेसिप्रोकल की फॉर्म में लेते हैं, तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये नीचे एग्जांपल से एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि 4 ग्रेटर है 3 से। तो हमने क्या किया 4 का भी रेसिप्रोकल कर लिया जो कि 0.25 है, और 3 का भी रेसिप्रोकल कर लिया जो कि 0.33 होता है। तो पहले 4 वाली साइड यानी लेफ्ट साइड ग्रेटर थी, जबकि रेसिप्रोकल में देखा जाए तो रेसिप्रोकल के आंसर में 4 वाले रेसिप्रोकल का आंसर लेस है। तो रेसिप्रोकल के केस में भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है कि अगर ए ग्रेटर है बी से तो रेसिप्रोकल करने के बाद वो जो बी वाली साइड है वो ग्रेटर हो जाएगी। इस तरह अगर ए लेस है बी से तो रेसिप्रोकल करने के बाद ए वाली साइड ग्रेटर हो जाएगी बी वाली साइड से। ये दोनों बातें
एग्जाम्पल से प्रूव भी की हुई हैं। इसके साथ ही हमारा रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक मुकम्मल हुआ। यह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो का कंटेंट मेथड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों, अपने स्टूडेंट और अपने कोलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।